नमः संस्कृताय मित्रों, संस्कृत पाणिनि यूट्यूब चैनल पर आप सभी मित्रों का हार्दिक स्वागत है। हम लोग नीति शतक पढ़ रहे हैं। नीति शतक में मूर्ख पद्धति हम लोग पढ़ रहे हैं। 10 श्लोक हम लोग पढ़ लिए हैं। आज मूर्ख पद्धति का हम लोग अंतिम श्लोक पढ़ेंगे 11, ठीक है। उसके बाद विद्वु पद्धति हम लोग पढ़ेंगे, विद्वान पद्धति, ठीक है। तो आइए देखते हैं। साक्यो वारयितुं जलेन हुतभुक् छत्रेण सूर्यातपो नागेन्द्रो निशितांग कुशेन समदो दंडेन गोगर्दभो व्याधिर्भेषज संग्रहैश्च विविधै मंत्र प्रयोगैर्विषम सर्वस्यैषधमास्ति शास्त्रं विहितं मूर्खस्य नास्यौषधम्। क्या कहे? मूर्खस्य नास्ति औषधम। मूर्ख के लिए कोई भी औषधि हमारे शास्त्रों में कहीं भी नहीं है। फिर क्या कहे? सर्वस्य। सर्वस्य मतलब सबके लिए, औषधि अस्ति। सर्वस्य औषधि अस्ति। यहां पे है नास्ति, नहीं है मूर्खों के लिए। और यहां क्या कहा? सर्वस्य औषधि अस्ति। कहां? शास्त्रों में। शास्त्रों में सब कुछ के लिए, सबके लिए औषधि दवाइयां उपलब्ध हैं, लेकिन मूर्ख के लिए हमारे शास्त्रों में भी कोई दवा नहीं। तो आगे ऊपर देखिए क्या कहते हैं। साक्यो, साक्यो वारयितुं जलेन हुतभुक्। साक्यो वारयितुं जलेन हुतभुक्। साक्यो मतलब कर सकते हैं, वारयितुं मतलब समन कर सकते हैं, बुझा सकते हैं। क्या? हुतभुक्। हुतभुक् मतलब आग को, जलेन मतलब जल से। कह रहे हैं जल से अग्नि को बुझाया जा सकता है। जल से अग्नि को बुझाया जा सकता है। फिर आगे क्या कहे? छत्रेण सूर्यातपो। छाते से सूर्य के तप को, धूप को रोका जा सकता है। जल से आग को बुझाया जा सकता है, रोका जा सकता है। धूप को छाते से रोका जा सकता है, लेकिन मूर्ख को किसी भी प्रकार से नहीं रोका जा सकता है। जो जिद कर लिए वो वही करेंगे। उनके लिए कोई दवा, कोई औषधि नहीं काम करेगी। फिर आगे क्या कहे? नागेंद्रो निशितांग कुशेन समदो। नागेंद्र मतलब हाथी, समदो मतलब मदमस्त हाथी, मतवाला हाथी। निशिता, निशिता मतलब होता है जो अंकुश होता है नुकीला वाला। ऐसे होता है अंकुश, जैसे नोक है ऐसे नुकीला होता है। अंकुश से मदमस्त मतवाले हाथी को भी हम लोग रोक सकते हैं, लेकिन मूर्ख को नहीं। मूर्ख के लिए कुछ भी औषधि, कोई भी दंड नहीं है। किसी भी अंकुश से मनुष्य को, मूर्ख मनुष्य को नहीं रोक सकते। तो क्या कहे? नागेंद्रो निशितांग कुशेन समदो। मदमस्त मतवाले हाथी को अंकुश से बस में किया जा सकता है, रोका जा सकता है। फिर आगे क्या कहे? दंडेन गोगर्दभो। डंडे से
गोगर्ध मतलब होता है गाय या बैल, और गर्दम मतलब होता है गधा। गधे को, बैल को या गाय को हम लोग डंडे से नियंत्रित कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं, रोक सकते हैं, लेकिन ऐसे मूर्ख व्यक्ति को नहीं रोक सकते। फिर आगे क्या कहे, व्याधि। व्याधि मतलब होता है जैसे किसी प्रकार की भी बीमारी, बुखार हो गया हो, पेट दर्द हो, सर दर्द हो, तो व्याधि भेषज संग्राश्च। संग्रह मतलब होता है कि समूह, बहुत सारी दवाइयाँ, विविध मतलब कई प्रकार की दवाइयों से आप बीमारी को, बुखार को, सर दर्द को दूर कर सकते हैं। फिर क्या कहा, विविध मंत्र प्रयोगैर विषम। विविध प्रकार के मंत्र, कई प्रकार के मंत्र पढ़ के, सांप डसा हो, बिच्छू डसा हो, मंत्रों से हम विष को नियंत्रित कर सकते हैं, रोक सकते हैं, लेकिन मूर्ख व्यक्ति को नहीं। क्या कहा, विविध मंत्र प्रयोग है विषम। तो आगे क्या कहे, सर्वस्व, सबके लिए, कह रहे हैं सबके लिए। ये सबके लिए हमारे शास्त्रों में मंत्रों, दवाइयां, मंत्र, सारी चीजें उपलब्ध हैं। इससे हम कंट्रोल कर सकते हैं। अग्नि को जल से बुझा सकते हैं, नियंत्रित कर सकते हैं। धूप को छाते से नियंत्रित कर सकते हैं, रोक सकते हैं। नागेंद्र, अंकुश से, जो तीखा हो, अंकुश से नियंत्रित कर सकते हैं। मदमस्त हाथी को, मतवाले हाथी को अंकुश से नियंत्रित कर सकते हैं। बैल को, गाय को, गधे को डंडे से नियंत्रित किया जा सकता है, लेकिन ऐसे मूर्ख को नास्ति औषधम, ऐसे मूर्ख के लिए कोई औषधि नहीं है। भरतेहर जी कह रहे हैं ऐसे मूर्ख के लिए कोई औषधि नहीं है, और सबके लिए सर्वस्य औषधिम अस्ति, सर्वस्य औषधिम अस्ति, और सबके लिए औषधि हमारे शास्त्रों में निहित है। समझ गए? तो इसमें शार्दूल विक्रीडित छंद है, तो आइए एक बार वाचन कर लेते हैं। साक्यो वारयितुं जलेन हुत भुक, छात्रेण सूर्यातपो, नागेन्द्रो निशितांग कुशेन समदो, दंडेन गोगर्दभो, व्याधिर्भेषज संग्रहैश्च विविधै, मंत्र प्रयोगैर्विषम्, सर्वस्यैषधमास्ति शास्त्रं विहितं, मूर्खस्य नास्ति औषधम्। कहे ये सब कर सकते हैं, जल से अग्नि को बुझा सकते हैं, छाते से धूप को रोक सकते हैं, मतवाले हाथी, मदमस्त हाथी को अंकुश से नियंत्रित किया जा सकता है, रोका जा सकता है। गधे को, बैल, गाय को डंडे से नियंत्रित किया जा सकता है। कोई भी बीमारी हो, कोई भी किसी भी प्रकार की, वो दवाओं से, विविध प्रकार की दवाओं से कंट्रोल किया जा सकता है। कोई भी विष हो, सर्प काट लिया हो, बिच्छू डस लिया हो, मंत्रों से उसको नियंत्रित किया जा सकता है। लेकिन ऐसे मूर्ख व्यक्ति को किसी भी प्रकार की, मूर्ख व्यक्ति के लिए किसी भी प्रकार की हमारे शास्त्रों में भी
दवाइयाँ नहीं हैं। समझ गए? तो आज हम लोग का मूर्ख पद्धति समाप्त हो गया। अगली क्लास से हम लोग विद्ध पद्धति पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में नए श्लोक के साथ। तब तक के लिए नमः संस्कृताय।